नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जायसवाल एक बार फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल पे मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग सरदार भगत सिंह के बारे में कुछ अच्छी जानकारियां करेंगे। एक ऐसा लेजेंड जो हमारे भारत के हर युवा के रग रग में समर्पित है और जिनके बारे में हम लोग बात करते हैं कि ये भारत माँ के हमारे सच्चे सपूत थे। सरदार भगत सिंह ने अपने बलिदान से देश की जनता में आज़ादी की जो तड़प पैदा की, देशभक्ति में जो आग फैलाई, वह आज भी लोगों के हृदय तरंगों को झकझोरती है। अपने बलिदान से उन्होंने देश में एक ऐसी क्रांति की लहर पैदा की जिसके परिणाम स्वरूप देश का हर व्यक्ति आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए, बलिदान होने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलने लगा है। क्रांति की जो चिंगारी सरदार भगत सिंह ने पैदा की थी, उसकी तपन आज भी देशवासी महसूस करते हैं। भगत सिंह ने अपने जीवन की आहुति देकर यह तो सिद्ध कर दिया कि वे सच्चे क्रांतिकारी हैं, लेकिन इसके अलावा भी उन्हें बहुत सारे गुण थे। जैसे कि वे एक सुलझे हुए लेखक थे, दृष्टिकोण के धनी थे, रणनीतिकार और भारतीय क्रांति के दार्शनिक थे। उनके जीवन के एक ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, दृष्टांत हैं, जो यह बताते हैं कि वे विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। सन 1930 में संपादक मॉडर्न रिव्यू के नाम से उन्होंने एक पत्र लिखा था, जो भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज के नाम पर संकलित है। इस पत्र में उन्होंने क्रांति के प्रति अपने दृष्टिकोण की व्याख्या की। पत्र में उन्होंने लिखा था कि क्रांति मीन्स उनके भाषा में इनकलाब। इनकलाब का मतलब अनिवार्य रूप से सशस्त्र आंदोलन नहीं होता। विद्रोह को क्रांति नहीं कहा जा सकता, यद्यपि यह हो सकता है कि विद्रोह का अंतिम परिणाम क्रांति हो। इस पत्र में भगत सिंह ने क्रांति के प्रति अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट किया है और क्रांति से जुड़े कई सवालों की तह में जाकर उनकी बारीकियों को समझने का प्रयास किया है। जन आंदोलनों के प्रति भगत सिंह का दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट था। बटुकेश्वर दत्त के साथ संयुक्त रूप से 22 अक्टूबर 1929 को लाहौर के ट्रिब्यून में प्रकाशित विद्यार्थियों के नाम पत्र वे लिखते हैं अपने स्टूडेंट के बारे में कि इस समय हम नौजवानों से यह नहीं कह सकते कि वे बम और पिस्तौल उठाएं। आज विद्यार्थियों के सामने इससे भी महत्वपूर्ण काम है। आने वाले लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस देश की आज़ादी के लिए जबरदस्त लड़ाई की घोषणा करने वाली है। राष्ट्रीय इतिहास के इन कठिन क्षणों में नौजवानों के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ेगी। नौजवानों को क्रांति का यह संदेश देश के कोने कोने में पहुंचाना है। फैक्ट्री कारखानों के क्षेत्रों में, गंदी झोपड़ियों में रहने वाले करोड़ों लोगों में क्रांति की अलग जगानी है, जिससे आज़ादी आएगी और तब एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य का शोषण असंभव हो जाएगा। भगत सिंह ने ऐसी बातें एक चिट्ठी में लिखा हुआ था सन 1930 में। महात्मा गांधी के दर्शन से महत्वपूर्ण मतभेद रखते हुए भी कांग्रेस द्वारा संचालित जन आंदोलनों के प्रति भगत सिंह का दृष्टिकोण सकारात्मक था। इतिहास के एक निर्णायक क्षण में उनकी मंशा यही थी कि नौजवान बम पिस्तौल छोड़ आंदोलनों के प्रचार प्रसार में जुटे। आंदोलन किसका है, उसका नेतृत्व कौन कर रहा है, यदि आदि अनावश्यक सवालों को उन्होंने महत्व नहीं दिया। उनके लिए आंदोलन महत्वपूर्ण था। उनका संदेश जन जन तक, खासकर गरीबों तक पहुंचाना महत्वपूर्ण था। उन्हें पता था कि जन आंदोलनों को जब व्यापकता मिलेगी तो वह स्वतः क्रांति हो जाएगी। भगत सिंह में एक विशेष गुण था, लचीलापन, जिसके कारण वे रूढ़िवादी अड़ियल स्वभाव के नहीं थे। इसी स्वभाव के कारण वे किसी भी बात पर कई ढंग से सोच पाते थे। कोई भी निर्णय लेने से पहले विभिन्न दृष्टिकोणों से उसके परिणामों को निहारते थे और जो सबसे उपयुक्त होता था वही निर्णय लेते थे। स्वार्थ, लोभ के संकीर्ण सीमा से वे काफी दूर थे। देशभक्ति की ज्वाला उनके मन में निरंतर धधकती थी, जिसके कारण बिना कुछ काम किए वे चैन से बैठ नहीं पाते थे। इसके बावजूद भी वो धैर्यवान और स्थिर मन स्थिति वाले थे। अपनी गिरफ्तारी के बाद जेल में रहकर उन्होंने भूख हड़ताल की, जिससे पहले कभी किसी ने नहीं किया। भूख हड़ताल मूलतः गांधीवादी अस्त्र है, लेकिन जेल में कैदियों की स्थिति में सुधार के लिए इस अस्त्र को भी अपनाने में भगत सिंह ने संकोच नहीं किया। और जेल में उन्होंने क्या किया, भगत सिंह और उनके साथियों को भूख हड़ताल एक किंवदंती बन गई, जिनसे अंग्रेज राज के दमनकारी चेहरे को उजागर किया गया, जैसा पहले कभी नहीं किया गया था। लाला लाजपत राय से भगत सिंह का संबंध क्रांति आंदोलन के इतिहास का दिलचस्प अध्याय है। लाला जी के लिए भगत सिंह के मन में बहुत सम्मान था, लेकिन मन में उनसे गहरे मतभेद थे। नवंबर 1927 में कीर्ति पत्रिका में लाला लाजपत राय के नाम से भगत सिंह का एक पत्र प्रकाशित हुआ, जिसमें भगत सिंह लिखते हैं कि लाला जी पर कई आरोप लगाए गए थे। जिसके बाद जब साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन के दौर में सैंडर्स पुलिस अधिकारी के हाथों लाठी मार झेलते हुए 17 नवंबर 1928 को लाला जी गुजर गए, तब उनकी शहादत के बाद भगत सिंह ने उनके प्रति अपना सोच बदल डाला। अभी लाला जी का देहांत हुए एक महीना भी नहीं हुआ था, भगत सिंह ने लाला जी पर आघात किए जाने के राष्ट्रीय अपमान का बदला लेने के लिए सोच लिया और उसकी विधिवत योजना बनाकर कार्य को कार्यान्वित करने के लिए उन्होंने अपने व्यक्तित्व के लचीलेपन को दर्शाया। भगत सिंह एक प्रमुख क्रांतिकारी थे। उन्हें एक खतरनाक कैदी समझकर लाहौर के किले में रखा गया, जो जेल भी थी और गुप्तचर विभाग का मुख्यालय भी था। उसके लिए अधिकारी अपने बंदियों को भयंकर यंत्रणा देने के लिए कुख्यात थे।
इसके सबसे बड़े अधिकारी खान बहादुर अब्दुल अजीज ने इन देशभक्तों को अमानुषिक मतलब ऐसी यंत्रणाएं दी जो मतलब मनुष्य को नहीं दिया जा सकता। भगत सिंह और उनके साथी इन्हें हंसते हंसते झेल गए। राष्ट्र की स्वतंत्रता के आदर्श के सम्मुख शरीर को दी जाने वाली यंत्रणाएं उनके लिए नगर सिद्ध हुई। मनुष्य को दुख, कष्टों और अनुभूति अपनी भावनाओं से मिलती है। इन यंत्रणाओं में अद्भुत सुख मिल रहा था। इन दिनों न्यायालय में इन क्रांतिकारियों के अभियोग पर विचार हो रहा था। इन्हें मृत्यु दंड से हल्का दंड तो मिलने वाला नहीं था। भगत सिंह के क्रांतिकारी साथी उनकी बंदी हो जाने से पहले ही बहुत क्षुब्ध थे। उन पर होने वाले अत्याचारों को सुनकर किसी भी शर्त पर उन्हें जेल से मुक्त कराने के लिए कृत संकल्प हो चुके थे और इसके लिए उन्होंने तत्परता से तैयारी भी आरंभ कर दी थी। बाद में भगत सिंह लाहौर के बोस्टन जेल में स्थानांतरित कर दिए गए। इन पर लाहौर के न्यायालय में अभियोग चला था। इसके लिए उन्हें नित्य बोस्टन जेल से सेंट्रल जेल की मोटर लॉरी में बैठा कर लाया जाता था। इसी मार्ग पर इस मोटर लॉरी पर अधिकार करके इन सबको छुड़ाने की योजना बनाई गई थी। चंद्रशेखर आजाद भी इस योजना के सूत्रधार थे। लाहौर में भारत के सभी प्रमुख क्रांतिकारी एकत्र हो गए। साइकिलों, मोटरसाइकिलों, मोटर गाड़ी का भी प्रबंध किया जा चुका था। उन्हें मुक्त कराने के पश्चात रखने कई मकान प्रबंध भी किया जा चुका था। बम बनाए गए थे, पिस्तौलें और अन्य हथियार जुटा लिए गए थे। शहीद भगवती चरण इनमें से एक बम का परीक्षण करते हुए दिवंगत भी हो गए थे। सरदार भगत सिंह इन सभी तैयारियों से अवगत थे। स्थान, समय तथा कार्यक्रम का निर्धारण हो चुका था, लेकिन भगत सिंह के मन में कुछ और ही विचार चला था। जिस दिन यह सब होना था उस दिन उन्होंने अपने उद्देश्य को स्पष्ट किया। 2-4 व्यक्तियों के लिए अपने इतने सारे व्यक्तियों की जान जोखिम में डाला उन्हें उपयुक्त न लगा। वे जानते थे कि महत्व भगत सिंह को दिया जा रहा है, जबकि महत्व राष्ट्र के स्वतंत्रता आंदोलन को भी दिया जाना चाहिए। क्रांतिकारियों को जेल से मुक्त कराने के चक्कर में आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा, इसलिए वे इस योजना को कार्यान्वित नहीं करना चाहते थे। योजना कार्यान्वयन की मुख्य भूमिका भगत सिंह की थी, क्योंकि हमला शुरू करने का संकेत भगत सिंह को ही देना था, पर भगत सिंह ने कोई संकेत नहीं दिया। बाद में अपने साथियों से बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात को जाहिर किया कि उनकी दिलचस्पी शहादत में ही है। फांसी पर चढ़कर वे खुद को एक मिसाल में तब्दील करना चाहते थे। सोचिए, 23 साल की उम्र में कोई फांसी चढ़े, ये बहुत बड़ी बात है। फांसी पर चढ़कर वे खुद को एक मिसाल में तब्दील करना चाहते थे जो युवा पीढ़ी उत्प्रेरित कर सके, और वे 2-4 लोगों के लिए इतने लोगों का रक्तपात भी अनावश्यक समझते थे। सरदार भगत सिंह की संपूर्ण जिंदगी क्रांतिकारी रणनीतियों से लेकर दुस्साहसिक प्रयोगों से भरी हुई थी। वे भारत माता के सच्चे सपूत थे। उनकी जयंती 23 मार्च पर उनके बलिदान को याद करते हुए हम सभी देशवासियों के आगे नतमस्तक है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे शेरों। ये भगत सिंह के बारे में इन्फॉर्मेशन था। भगत सिंह ने अपने आप को, भगत सिंह के पास मौका था, वो चाहते तो बच जाते, फांसी पर न चढ़ते, लेकिन उन्होंने अपने देश की कुर्बानी के लिए अपनी युवा पीढ़ी को मोटिवेट करने के लिए अपने बलिदान दिया। ठीक, भगत सिंह के बलिदान से हमें भी सीखना चाहिए। बहुत बहुत थैंक यू। इसे लाइक अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। भगत सिंह का जो जन्म था सितंबर 1907 में बांगा, पाकिस्तान में हुआ था, और भगत सिंह 23 मार्च 1931 में लाहौर सेंट्रल जेल में, जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ पर उनको फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह के जो भी थे आपके सामने दिया, बीबी प्रकाश कौर, कुलतार सिंह, बीबी अमर कौर, रणबीर सिंह, जगत सिंह, कुलबीर सिंह, बीबी सामुल्ला, रिंदर सिंह। पेरेंट्स सरदार किशन सिंह संधू और विद्यावती उनकी माता जी थी। और एजुकेशन उन्होंने डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी से उन्होंने पढ़ाई की थी 1916-17 नेशनल कॉलेज लाहौर में। ठीक, ये भगत सिंह का चित्र है जो इन्होंने जेल में था। ये भगत सिंह जब अपना वेश बदल कर आए थे। ये भगत सिंह के बचपन से लेकर जवानी तक का फ़ोटो है। ये भगत सिंह के साथ जो राजगुरु सुखदेव जो इनके साथ शहीद हुए, इन्हें हम हमारे देशवासी आत्मार्पित करते हैं। 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक, भगत सिंह ने कई अपने कोटेशन दिए। द सेंसिटी ऑफ लॉ कैन बी मेंटेन्ड ओनली सो लॉन्ग एज इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ इट विल बी। भगत सिंह को डायरी लिखने में काफ़ी शौक था। उन्होंने जेल में भी कई किताबें लिखी, और भारत जो है उनका एक डाक टिकट भी बनाया जब इन्हें शहीद किया गया इनको। ठीक है, दुर्गा देवी वोहरा भगत सिंह की पत्नी थी, और भगत सिंह का जो ये आपका बना हुआ है सिंबल, इनकलाब जिंदाबाद इनका नारा था। ये भगत सिंह के कई ढेर सारे फोटोज़ हैं। ये भगत सिंह के बारे में इंफॉर्मेशन ये पाकिस्तान के आर्चीव में रखा हुआ है। भगत सिंह जो थे काफ़ी जिद्दी अड़ियल स्वभाव के भी थे। अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकते थे, लेकिन भगत सिंह आप देख सकते हैं कि उन्होंने जो लाहौर में उनको सामने जो अंग्रेजों ने काफ़ी खाने पीने सही